श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 30 लाख रुपए के कैश का चैलेंज दिया। हमने इसके बारे में खोज की तो पता चला कि किसी मौलाना या पैस्टर को ऐसा चैलेंज श्याम मानव की तरफ से फिलहाल नहीं दिया गया है। अब सवाल ये श्याम मानव से उठता है कि इनका अंधविश्वास का जो नरेशन है, जो अंधविश्वास की परिभाषा है, वो परिभाषा इनकी क्या है? क्या श्याम मानव की अंधविश्वास की परिभाषा सिर्फ एक धर्म को लेकर होती है? क्या एक ही धर्म में अंधविश्वास की प्रकृति श्याम मानव को नजर आती है? अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की एक संस्था काम करती है महाराष्ट्र राज्य में, और यह संस्था मेरी जानकारी में पिछले 15-20 वर्षों से काम करती है। इस संस्था के प्रमुख हैं जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर। आप श्रद्धा कहेंगे और कौन सी बात आप अंधश्रद्धा में मानेंगे, इसकी कोई सीमा रेखा है क्या? तो वो कहते हैं कि जो भी काम वैज्ञानिक है, ऐसा वो बोलते हैं, जो भी कार्य वैज्ञानिक है वो श्रद्धा है और जो अवैज्ञानिक है वो अंधश्रद्धा है। और अमेरिका में जो चीज अवैज्ञानिक है वो भारत में अवैज्ञानिक है, यही मतलब है? तो दाभोलकर जी ने कहा यही मतलब है। इसका मतलब मैंने कहा कि अमेरिका से अगर ये वैज्ञानिक होना न होने का प्रमाण पत्र आप लेते हैं, उसके आधार पर भारत में काम करते हैं, तो इस काम की भारत में जरूरत है या अमेरिका में जरूरत है? फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर विचार अमेरिका से आपने ले लिया वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक होने का, तो पैसा कहां से लाएंगे? भारत में तो कोई आपको पैसा देगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने FCRA ले रखा है। FCRA एक कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करके, इसके तहत हमने एक सर्टिफिकेट ले रखा है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर हमको अमेरिका से काफी पैसा आ जाता है। अब आप जरा समझ लीजिए कि अमेरिका से कोई पैसा क्यों देगा? भारत में अगर कोई आदमी काम करता है तो अमेरिका में रहने वाला कोई उसको पैसे क्यों देगा? इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो मैंने एक बार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को पूछा कि ये क्या है? आप तो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, चर्च के मंच पर खड़े होकर कोई आदमी कह रहा है कि मैंने चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति पर डाला हुआ पानी पी लिया तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। कोई कहता है मैं लंगड़ा था, मेरा लंगड़ापन ठीक हो गया। कोई कहता है मुझे बच्चे हो गए। कोई कहता है मैं कैंसर से ठीक हो गया। कोई कहता है कि मैं मरने वाला था, यीशु ने मुझे बचा लिया। इसको क्या कहेंगे? विज्ञान की भाषा में आप जरा बताइए, इसको क्या कहेंगे? तो नरेंद्र दाभोलकर एकदम चुप हो जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि ईसाई समाज जो करता है वो सब श्रद्धा है और हिंदू समाज जो करता है वो सब अंधश्रद्धा है। तो नरेंद्र दाभोलकर कहते हैं कि हमारी समिति में यह काम करने का नहीं है। माने अगर कोई मुसलमान के पीर पर, मजार पर इस तरह का काम चले तो उनकी समिति के लिए नहीं है। ईसाई वाले कुछ करें वो उनकी समिति के लिए नहीं है। हिंदू धर्म वाले कुछ करें तो वो अंधश्रद्धा है और उसी को गाली देना, उसी के बारे में FIR कराना, उसके खिलाफ केस कराना, ये उनका मुख्य धंधा है। और ये धंधा कैसे चल रहा है? अमेरिका से आए हुए पैसे से चल रहा है। आपको कल्पना होगी कि नरेंद्र दाभोलकर की संस्था को जो पैसा अमेरिका से आता है, ऐसे ही भारत में सैकड़ों संस्थाओं को अमेरिका से पैसा आता है। और यह पैसा छोटा मोटा नहीं है, 18 से 20 हजार करोड़ रुपए हर साल आता है। 18 से 20 हजार करोड़ हर साल आता है। यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है, और इस काम के लिए खर्च किया जाता है कि हिंदू समाज या भारतीय समाज जो कुछ करे उसको चिल्ला चिल्ला के कहो कि यह अंधश्रद्धा है। इस्लाम और ईसाइयत वाले कुछ भी करें तो वो सब श्रद्धा है। मैं आपके ध्यान में लाना यह चाहता हूं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की संस्था एक तरफा काम करती है। भारतीय समाज और हिंदुओं के साधु संतों के पीछे डंडा लेके घूमते रहते हैं। ईसाइयत और इस्लाम को मानने वाले जितनी अंधश्रद्धा फैला रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे ऐसी बहुत लंबी चर्चाएं की हैं, तो फिर वो बौखला जाते हैं और थोड़े नाराज हो जाते हैं। हमारी समिति है और अंधश्रद्धा उन्मूलन कर देंगे, तो मैं कहता हूं तुम्हारी समिति वाले अंधश्रद्धा के बिना जी नहीं सकते। अपने बाप को भी अंधश्रद्धा से माना, ABCD भी अंधश्रद्धा से सीखा, पृथ्वी गोल है ये भी अंधश्रद्धा से तुम लिख के आए हो। अब दूसरों को अंधश्रद्धालु करके अपनी बुद्धि का दिवाला मत दिखाओ। और ये कानून बनाने वाले हम महाराष्ट्र सरकार का हित चाहते हैं, और ये खबर महाराष्ट्र सरकार तक अभी पहुंच रही है। मेरा वेबसाइट पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति और अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बना तो फिर दिल्ली में वैसे ही कांग्रेस सरकार के हाल सब जानते। फिर महाराष्ट्र की गादी भी चली जाएगी तो जल्दी हाथ में नहीं आएगी। राम बापू ने कन्वर्जन्स को रोकना चाहा, उसके ऊपर गाज गिरी, और यहाँ पे झूठे आरोप से भी फंसाया जाता है। जैसे शंकराचार्य जी को इतना यौन शोषण है क्रिश्चियन सेमिनरीज में, किसी की चूं करने की हिम्मत नहीं होती, और यहाँ पे झूठे आरोप से भी फंसाया जाता है। जैसे शंकराचार्य जी को फंसाया गया था झूठे आरोप पे। और हिंदू समाज को तोड़ने का ये NGOs भी
उसी के लिए लाए गए हैं। करोड़ों रुपया इनको मिलता है उल जलूल के कानून पास करो, और इतने वाहियात कानून है। मैं तो 40 साल से इन कानूनों का, फॉरेन फंडेड एनजीओज द्वारा थोपे गए कानूनों का विरोध कर रही हूँ। मेरे लिए आज नई बात नहीं है। तब मुझे हिंदू मुस्लिम इतना नहीं पता था, पर ये फॉरेन फंडेड एनजीओज कितने घातक एजेंडा लेके आते हैं ये मुझे समझ आ गया था। और आप देखिए मेरे पिछले 40 साल की राइटिंग इनके खिलाफ रही है। जो बागेश्वर धाम वाले बाबा पे जिस संस्था ने ये आरोप लगाया कि आप सिद्ध कीजिए कि आप चमत्कार जो है वो सही करते हैं, ये भी आपके महाराष्ट्र की संस्था है। उनके नीच संस्था है। इनमें से कई क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। ये जो सवाल उठा रहे बागेश्वर धाम को कहते हैं, ये क्रिश्चियन संस्थाओं से सपोर्टेड गुर्गे हैं। कोई रैशनलिज्म नाम की चीज इनके पास छुई भी नहीं है। बेईमान, दुष्ट और देशद्रोही, धर्मद्रोही है। मैं इस साफ शब्दों में कह रही हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं कोर्ट तक जाएंगे। जहाँ इनको आदत पड़ चुकी है ना, ये फॉरेन फंडेड सारा रैकेट है। और ये आज से नहीं, आप देखिए चर्च की जो प्लांटिंग हो रही है, आपने देखा होगा बड़े बड़े मजमे लगते हैं जहाँ पास्टर्स मिर्गी 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 ड्रामा 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 करते हुए औरतें आती। इतना वाहियात मास स्केल पे वो तमाशा करें। आज तक आपने कभी इनको देखा उनके खिलाफ बोलते हुए? या कोई हिम्मत है इनकी? कन्वर्जन माफिया पे कभी इन्होंने ज़रा भी छोटी सी भी उंगली उठाई नहीं, क्योंकि ये उन्हीं के पाले हुए गुर्गे हैं। इसलिए इनकी बात सुनना भी, मैं सच में इनका इतिहास अगर खंगालूं बहुत आसान है। इतना भ्रष्ट है इनका सारा तंत्र और इनका सारा संगठन। इसमें रैशनलिज्म कुछ नहीं है। ये हिंदू विरोधी चर्च फंडेड ताकतें हैं।